हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमें करना है एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल जो होता है वो हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होता है, जैसे कि या तो x को या y को, जिससे भी हमें क्वेश्चन आसान लगे वो वेरिएबल हमें हटा देना है। वो हटेगा कैसे, वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें हमें क्या करना है, या तो x को या y को दूसरी वेरिएबल के बराबर कर लेना है। वो कैसे होगा, या तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ऊपर वाले को 2x से मल्टीप्लाई करो तो दोनों 2x हो जाएंगे, और या फिर ऊपर वाले को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 3y और 3y हो जाएंगे। और इनमें हमें माइनस और प्लस के सिंबल का ध्यान रखना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। तो इसमें हम जो पहली इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हम 10। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन आई है उसको या तो 2 में से या 1 फर्स्ट में से जो आपको स्टेबल लगे उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। आगे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। किस में से माइनस करने, 3 में से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस करना है हमें पूरी को। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y माइनस 10। इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसको हम, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस 5y इज इक्वल टू इधर माइनस 6। इसको इधर ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और साइन किसका आएगा, माइनस का। 5y इज इक्वल्स टू 4 में से माइनस 10 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस 6। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर माइनस 6 है, ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारे पास क्या आ गया 6/5। अब इसी में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। जो x हम निकालेंगे वो हम एलिमिनेशन से नहीं, हम सब्स्टिट्यूशन से निकलेगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5। किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको इन इक्वेशन किस में रखें, इन इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6/5 इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6/5। ये हमारे पास हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 5 25 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 19/5। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये हमारे पास हो गई y की वैल्यू और ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू। तो ये था हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमें क्या करना है, x और या तो x को या y को बराबर करना है। तो इसमें हम 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको
करेंगे तो 4 आएगा। तो हम किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2y को। 2 से करेंगे तो दोनों 4y हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम एक ही टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ये कई बार ऐसा होता है दोनों में बराबर नहीं हो पाते हैं, एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से दोनों बराबर नहीं हो पाते हैं। तो जैसे इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो हमें क्या करना होता है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। हम दोनों टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ईजी करें, जो हमें ईजी लगता है इसलिए हम देखते हैं कि आसानी से या जो छोटा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाए और आराम से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसलिए हम इसको इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, इधर भी कोई दूसरी इक्वेशन होती, मान लो यहाँ भी 3 होता, तो ये तो बराबर नहीं हो पाता 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो कोई सा भी नंबर बराबर नहीं हो पाता, ना x हो पाता, कोई सा वेरिएबल, ना y हो पाता, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास है ऑप्शन, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें ऐड हम क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको पता चलेगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि इसमें ये हमारे पास -4y है, इसमें हमारे पास +4y है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट नहीं पाएंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 8y हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस होके +4y हो जाएगा, और फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 4y। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास है 4x - 4y, इधर हमने ये ऐड कर दिया एक साथ और इधर हम इनको एक साथ ऐड कर देंगे 10 + 2 को। तो ये हमारे पास माइनस का 4y और प्लस का 4y कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बचा 7x, 3 और 4x इज इक्वल टू 7x, और इधर हमारे पास है 12। तो x हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4 है, यहाँ 4 है, ये हमारे पास 14 हो जाएगा, 14। तो x हमारे पास आ जाएगा 14/7। x की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, ये हो गया x की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 - 2y इज इक्वल टू 2, और 4 माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2y। ये हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2y। y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 2/2, y हमारे पास आ गया 1। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। इस इक्वेशन हमने पुट किया है 2x, x की जगह 2 हमने पुट किया है, -2y इज इक्वल्स टू 2, और आगे ये जी सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अब इसमें देखो, इसमें 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7 करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनको ठीक करना है। तो इसमें हमारे पास ये इधर आएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ये इधर ही रह जाएगा 7। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, और ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको सोल्व करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं पहले हम इनको दोबारा से। 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको भी हम इज इक्वल्स टू 4 कर लेते हैं। तो इधर 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है। हमें क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करना है। तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको। दिख रहा है हमें, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो चलो हम इसको करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन
फर्स्ट बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 तिया 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 3। सब्ट्रैक्ट किसी भी इक्वेशन को जो आपको आसान लगे, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास है 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इसको हमें क्या करना है, माइनस, सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 13y माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का 15y है और प्लस का 2y है, तो माइनस का बचेगा और इधर हमारे पास बचेगा 5। तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 बाई माइनस 13। माइनस का है तो माइनस एज इट इज हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। y इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी आपको इक्वेशन आसान लगे, मैं उसको बार बार कह रही हूँ, आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद ही हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 5y हमारे पास है माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। 3x इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। अब आप चाहो तो इसको यहीं एलसीएम ले सकते हो, या आप इसको पहले इधर ले जा सकते हो। पहले इधर लेके जाओगे तो आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा, आसान हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाई 13। ये हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25 बाई 13। ये तो हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, तो ये 27 बाई 13। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 27 बाई 13। इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 6 2। ये हमारे पास हो जाएगा 81 बाई 13। ये हमारी हो गई x की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सॉरी, हमसे यहाँ गलती हो गई, इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होएगा, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में होएगा। तो ये हमारे पास 1/3 आएगा, और 3 को इससे हम करें काटेंगे तो हो जाएगा 3 में 27। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 9/13। ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन 4, जिसमें हमारे पास गिवन है पहली इक्वेशन x/2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी है x माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन 1 को। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। x/2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। ये हमारे पास हो जाएगा 6 एलसीएम, 2 6 3x प्लस 3 2 4y इज इक्वल्स टू -1। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 4y, 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू -6। ऐसे ही हम करेंगे अब इक्वेशन सेकंड, x माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 3।
तो हमें इसमें भी इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास हो जाएगी 3x माइनस वाई, 3 को इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट, हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पहले ही बराबर हैं, 3x और 3x। तो इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा तो 15y जो है वो हमारे पास आ जाएगा 15 बाय माइनस का 5, इसको कैंसिल करेंगे तो y हमारे पास आ गया माइनस 3। ये जो है ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ईजी है। 3x माइनस 1 माइनस ये हो गया इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 6। x जो हमारे पास हो जाएगा 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे पास गिवन है, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अभी हमें कैसे पता चलता है एग्जिस्ट करता है नहीं, जो हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जो हम 3.1 में करके आए हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है तो वो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं, अगर कोई पैरेलल लाइन है जो सीधी सीधी चल रही है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, वो तो एक सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम में हमारे पास तो ऐसे कुछ आएगा नहीं कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो हमारे यहाँ तो सीधा क्वेश्चन सोल्व भी करना है। और लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन गिवन है 5 क्वेश्चन, उनमें सभी में एग्जिस्ट करता है। तो चलो हम इसको समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduced to 1 it becomes 1/2। if we only add 1 to the denominator what is the fraction। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 भी एक किया है ना, वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, और यहाँ एलिमिनेशन मेथड है, तो थोड़ा सेम है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो हम इसमें मान के चलते हैं, न्यूमिनेटर जो हमारे पास है n जो है न्यूमिनेटर वो x है, और डिनोमिनेटर d इज इक्वल्स टू हमारे पास y। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, सो फ्रैक्शन जो हमारे पास होगी वो होगी x/y। तो अब हमारे पास इसमें गिवन क्या है कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में, क्या, तो 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और 1 माइनस करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, 1। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने पहले किया था, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x + 1 इज इक्वल्स टू y - 1। तो इसको हम इधर ले आएंगे, हमारे पास आएगी x - 1, ये इधर जाएगा -1 - 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x - y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमारे पास गिवन है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें हमारे पास सिर्फ कहा गया कि अगर हम सेकंड
किस तरफ, डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगी 1/2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हमारे पास बचेगा 3। तो x हमारे पास क्या आ गया, 3। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई। तो वाई हमारे पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा वाई। तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शन पूछी थी, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन क्या सपोज कर थी हमने, x बाई वाई। तो x हमारा क्या है 3 और y हमारा क्या है 5। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी was 3 as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, 5 साल पहले नूरी थी वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। मान लो अगर सोनू 5 साल का था तो नूरी 15 साल की थी, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी सोनू के डबल हो जाएगी, ट्विस हो जाएगी। जैसे अगर नूरी 10 साल की होगी तो सोनू 20 साल का होगा। तो अब जो प्रेजेंट में उनकी एज है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, नूरी की एज हम मान लेते हैं x है और सोनू की एज है वो y है। तो इसमें हमें पहली क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 साल पहले। पहले हम 5 ईयर अगो का करते हैं, 5 साल पहले जो उनका गिवन था 5 ईयर अगो। इसमें क्या गया, नूरी एज कितनी थी 3, नूरी एज 3 थी सोनू की एज से। तो नूरी की एज x है हमारे पास, आज उसकी नूरी की एज जो है वो x है। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी नूरी एज, नूरी एज x माइनस 5, और सोनू की भी एज क्या हो जाएगी, सोनू एज हमने y माना है तो हो जाएगी y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 गुना थी नूरी की एज जो है वो सोनू की एज से 3 गुना थी। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना थी, इसमें गुना होता है, ये 3 गुना थी। तो अब हमारे पास आ जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले की एक्सरसाइज में कि इसको कैसे लेते हैं। जिसको बोला गया है किसकी एज, नूरी की एज किससे ज़्यादा थी, सोनू की से, और कितनी थी 3 गुना थी। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ये हमारे पास हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y, ये इधर जाएगा, माइनस का 15 है, प्लस का हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 10, माइनस का साइन बढ़ा है। तो हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, 5 साल पहले क्या था, अब हमें करना है 10 ईयर्स लेटर। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या है, 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर में हमारे पास क्या कहा गया, तो सबसे पहले तो नूरी की एज 10 साल बाद, और सोनू की एज 10 साल बाद हम ये करेंगे।
नूरी विल बी ट्विस्ट, नूरी विल बी ट्विस्ट होएगी। तो इसमें क्या है, नूरी केज क्या है, x प्लस 10 किससे ट्विस्ट होएगी, सोनू से। ये नूरी होएगी जो होएगा वो इधर आ गया, किससे होएगी, सोनू से। और कितनी गुना होएगी, 2 गुना। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास x माइनस 2y, ये हमारे पास होगी इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब में हम करते आ रहे हैं जैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। साइन चेंज आएगा, माइनस प्लस, और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 3y और माइनस का 2y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y कैंसिल होगा, तो प्लस का y इज इक्वल्स टू, ये ऐड करेंगे तो 20। जो y की वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या आ गई, 20। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी x माइनस 2, y की वैल्यू हमारे पास है 20 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई, 50। तो नूरी की एज हमारे पास क्या गई है ना, नूरी हमने x मानी है, तो नूरी एज जो हमारे पास हो गई 50, और सोनू की प्रेजेंट एज जो हमारे पास वो हो गई, सोनू एज 20। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड में हमें बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स एंड द नंबर। 2 नंबर जो है उनका प्लस है, जो उनका सम है वो 9 है, और ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये थोड़ा लग रहा है ना टेढ़ा सा, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या करना है, 9 टाइम्स नंबर है, अगर हम किसी नंबर को 9 से गुना करेंगे और उसको ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्विस्ट, 9 टाइम्स नंबर से गुना करने पर जो नंबर हमारे पास आएगा उसको हम उल्टा करेंगे तो वो उससे क्या होगा, 2 गुना होएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर आया 21, उसको हम उल्टा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उससे 2 गुना होएगा। तो वो नंबर हमारे पास क्या है, दिखने में जितना लग रहा है ऐसा है नहीं, इसको चलो हम समझते हैं। इसमें जो हमने पहला नंबर लिया है वो है x, 1 प्लेस पे है जो वो x, और जो 10 प्लेस पे है वो y। और आप सोच रहे होंगे इसको x और y। x में हमारे पास मान लो कोई नंबर है 42 बनाना है जैसे हमें कोई नंबर, तो x में हमारे पास है x, ये हमारे पास मान लो x, ये हमारे पास है y। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, x और y करेंगे दोनों को, तो हमारे पास 4 × 2 8 आ जाएगा। तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले 4 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम 2 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 42। तो जो हमारे पास नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारे 1s की डिजिट पे है, हमें 10s की डिजिट पे है, तो 10s की डिजिट पे है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 10y प्लस x। तो चलो अब हम इसको आगे समझते हैं। हमें पहले इक्वेशन में कहा गया कि जो 2 नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनको ऐड करने पर x प्लस y ऐड करने पर क्या है 9 निकल के। तो ये तो क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हमें क्या दिया गया है, जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर है हमारे पास 10y प्लस x, इसको 9 से गुना करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2 टाइम्स रिवर्सिंग ऑफ द नंबर। इसको रिवर्स करने पर जैसे मान लो ये हमारे पास 42 है, अब ये हमारे पास 24 हो गया, रिवर्स करेंगे तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस y।
इनको रिवर्स करने पर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 10x प्लस वाई। जैसे हम इसमें करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 10 प्लस 4, हम इसको ऐसे ही करेंगे ना तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये पूरा ही चेंज होएगा, ये हमारा चेंज हो गया x प्लस वाई में। तो ये अब हमारे पास आएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 90y माइनस इधर ले आएंगे 2y को प्लस 9x माइनस 20x। इसको हम इधर भी ले जाके अलग अलग भी कर सकते थे, इसको हमने एक साथ ही कर दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 88y माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है 11 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस x। माइनस को भी हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये इधर इसको मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, नहीं पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये थी, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस का साइन कॉमन ना लो तो भी कोई नहीं, आप 8y माइनस x से भी कर सकते हो। तो जैसे ये x माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ये भी जो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो तो ये और होगा ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे पास क्या जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 9y इज इक्वल्स टू 9y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 1। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x जो हमारा है वो आ जाएगा 8, इसको 9 माइनस 1 होएगा तो ये x जो हमारे पास आ जाएगा 8। सो नंबर हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18, ये हो जाएगा हमारा नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास गिवन है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100। वो कैसे से बोलती कि उसको 50 और 100 के नोट्स दे सिर्फ। मीना को 25 नोट्स इन ऑल। मीना टोटल 25 नोट मिलते हैं मीना को। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स x मान लिया हमने और लेट द नंबर ऑफ 100 नोट्स y मान लिए। तो मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास 200 रुपये हैं और कुछ हमारे पास 10-10 के हैं, कुछ हमारे पास 20-20 के हैं। तो मान लो 10 नोट हमारे पास 10-10 के हैं और 5 नोट हमारे पास 20-20 के हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा, हमें x माना हुआ है हमने कितने 20 के, मान लो 20 के नोट हमने x माना हुआ है और 10 के नोट हमने y माना हुआ है। तो 20 को हम 10 से गुना करेंगे, x माना हुआ हमने जो हमारे पास 20 के नोट है तो उसको हम 10 से गुना करेंगे तो ही हमारे पास आएगा ना 100। और ऐसे ही y को हमने 10 के नोट माना हुआ है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के हमारे पास 10 नोट है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा टोटल। तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही उसके पास 2000 टोटल रुपए हैं तो उसमें हमें बताना कि उसके 50 के नोट उसके पास कितने हैं और 100 के नोट उसके पास कितने हैं। तो इसमें तो 50 के नोट हमने x माना हुआ है तो हम 50x जितने भी नोट हमारे पास होंगे 50 के नोट कितने हैं वो हमने x माना हुआ है
तो उसको उससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि उनका टोटल अमाउंट कितना है। और फिर उसमें 100 के जितने नोट होंगे हमारे पास, हमने 100 के नोट्स वाई माना हुआ है, तो जितने हमारे पास 100 के नोट होंगे उसको हम वाई उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट है 2000 रुपये वो आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टर्म हो रहा है ऐसे हमारे पास, तो इसको हम 50 को कॉमन ले लेते हैं। 50 को कॉमन लेंगे तो इसमें हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में 50, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x प्लस 2y 2000 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में कहा गया उसके पास टोटल 25 नोट्स है। 25 नोट किस किस के हैं, 50 के और 100 के, और उसको हमने क्या माना हुआ है x और y। तो टोटल नोट क्या हुए उसके पास x प्लस y, कितने नोट हुए 25, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 15। y हमारे पास क्या आ गया 15, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है x हमारे पास क्या आएगा पुट, अब हमें क्या करना है इसका सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 15 पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x एज इट इज, y हमारे पास आया है 15 इज इक्वल टू 25। तो x हमारा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 25 माइनस 15 माइनस का हो जाएगा, x हमारे पास आया 10। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, जो 50 के नोट्स हैं ₹50 नोट्स हमारे पास हैं 10, और ₹100 नोट्स जो है हमारे पास वो है 15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारे पास है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी है जो बुक्स उधार देती है, उसमें पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, चाहे आप कितने भी दिन बुक को रखो, लेकिन पहले 3 दिन आप उसका सेम अमाउंट पे करोगे। मानो पहले 3 दिन के लिए उन्होंने फिक्स कर रखा है 5 रुपये, डेली आपको 5 रुपये देने हैं। एंड देयर आफ्टर फॉर इच डे सरिता पे 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। और उसके बाद 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। तो जो सरिता नाम की एक लड़की उसने बुक ली है, जिसके लिए जो उसको 1 वीक रखती है, मतलब 7 days रखती है, और वो उसके लिए 27 रुपये पे करती है। मतलब आगे उसने 4 दिन और रखे, 3 दिन के बाद 4 दिन और उनके कितने फिक्स चार्ज है, मान लो वो 2-2 रुपये और बढ़ा दे रहे हैं, तो उसने 7 दिन बुक रखी है और उसके उसने 27 पे करे हैं। विल सुशी पे 21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 days। और दूसरी लड़की है सुशी, जिसने 5 दिन बुक रखी है और उसने 21 रुपये पे करे हैं। 3 दिन तो मतलब फिक्स चार्ज और 2 दिन एक्स्ट्रा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इसमें हमें क्या करना है, फिक्स चार्ज और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days तो x है, और एडिशनल चार्ज जो ईच डे वो ले रहे हैं वो क्या मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, जो सरिता नाम की लड़की है वो 7 दिन बुक को रखती है, तो जिसमें से मानो 3 दिन तो उसका 3 दिन तो फिक्स होता है, प्लस 4 days वो एक्स्ट्रा रखती है, 4 days एक्स्ट्रा रखती है। तो 3 दिन तो जो फिक्स है वो हमने x माना हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे x। और कितने दिन एक्स्ट्रा रखती है वो, 4 दिन एक्स्ट्रा रखती है। तो इसमें क्या हो जाएगा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई कर मान रखा है हमने, तो 4y। ये क्या हो गया एक्स्ट्रा चार्ज। तो इसमें कितने रुपए पे करती है वो 27। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में क्या हमारे पास ये बना है, सेकंड इक्वेशन सेकंड में कि एक सुशी नाम की लड़की है जो 21 रुपये पे करती है और वो 5 दिन बुक को रखती है। तो कितने टोटल कितने दिन रखती है 5 दिन, जिसमें से 3 दिन तो क्या है फिक्स है। तो फिक्स चार्ज हमने क्या लिया हुआ है x प्लस, और
फिर कितने दिन बचे 5 में 2 दिन और बचे जिसके लिए एक्स्ट्रा पे करती है। तो क्या हो गया एक्स्ट्रा पे 2y इज इक्वल टू क्या गिवन हमारे पास 21। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये 7 डेज को बुक को रख रही है और ये 5 डेज बुक को रख रही है। तो जो फिक्स्ड है 3 दिन दोनों में फिक्स है, तो इनमें कितने बचे हैं बाकी 4 दिन जिसको जो एक्स्ट्रा पे करने हैं, और इसके लिए कितने बचे हैं 2 जो इसको एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो ये हमारे पास हो जाएंगे एडिशनल चार्जेस। और टोटल कितने अमाउंट वो पे कर रही है, सरिता 27 पे कर रही है और जो सूसी है वो 21 पे कर रही है। अब नाउ क्या करना हमें सब्ट्रैक्ट, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। माइनस 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 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये आ गया हमारे पास 3। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 6, तो x हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास आ गई 15। तो फिक्स चार्ज उसने कितना पे किया 15, और ईच डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे किया है उसने y क्या 3। फिक्स चार्ज x इज इक्वल टू 15 और एडिशनल चार्जेस जो उसने पे करे हैं वो हो गए y इज इक्वल्स टू 3। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो और पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।